भारत में हर साल लगभग 2 से 3 लाख स्नेक बाइट के मामले आधिकारिक रूप से दर्ज होते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे भी अधिक हो सकती है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में कई मामले अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाते या दर्ज नहीं हो पाते। हर साल लगभग 40 से 50 हजार लोगों की जान सांप के काटने से चली जाती है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि हजारों परिवारों का दर्द है। लेकिन इसी दर्द को कम करने के लिए हम जैसे देश भर में हजारों सर्वमित्र और स्वतंत्र स्नेक रेस्क्यूअर दिन रात काम कर रहे हैं। कोई बिना 1 रुपये लिए सेवा कर रहा है, कोई केवल पेट्रोल या आने जाने के मामूली खर्च पर लोगों की मदद कर रहा है। उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं बल्कि इंसान की जान बचाना और सांपों का संरक्षण करना है। फिर भी आज तक हम जैसे स्नेक रेस्क्यूअरों की आधिकारिक पहचान या व्यवस्थित सरकारी व्यवस्था अधिकांश राज्यों में नहीं बन पाई है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना काम नहीं करता। सच तो यह है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहले से ही बहुत बड़ी जिम्मेदारियां निभा रही है। उन्हें हाथियों पर निगरानी रखनी पड़ती है, गेंडों पर निगरानी रखनी पड़ती है, तेंदुओं की घटनाएं संभालनी होती है, बाघों की निगरानी करनी होती है, वन अपराध रोकने होते हैं, साथ में पेट्रोलिंग भी करने होते हैं और साथ साथ सांपों की रेस्क्यू कॉल भी आती रहती है। स्टाफ की कमी के कारण कई बार वन विभाग चाहकर भी हर जगह तुरंत नहीं पहुंच पाता। ये विभाग की गलती नहीं बल्कि संसाधनों की चुनौती है। ऐसे समय में लोग सबसे पहले स्थानीय सर्वमित्र को फोन करते हैं। लेकिन सोचिए, जो व्यक्ति बिना किसी सरकारी सहायता के सेवा कर रहा है वो भी हमेशा हर जगह नहीं जा सकता। जो लोग निःशुल्क सेवा करते हैं वो अधिकतर अपने आसपास 5 या 6 किलोमीटर तक ही पहुंच पाते हैं। उसके बाद दूरी, पेट्रोल और समय उनके लिए भी समस्या बन जाती है। इसलिए मुझे आंध्र प्रदेश सरकार की एक पहल बहुत अच्छी लगी। वहाँ सर्प मित्र वॉलंटियर सिस्टम पर काम शुरू किया गया है। प्रशिक्षित सर्प मित्रों का पंजीकरण किया जा रहा है। उन्हें प्रशिक्षण, सुरक्षा उपकरण और प्रोत्साहन देने की दिशा में काम हो रहा है ताकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ समन्वय बनाकर काम कर सके। केरल जैसे राज्यों में भी प्रशिक्षित और अधिकृत स्नेक रेस्क्यू वॉलंटियर्स का नेटवर्क बनाया गया है। यानी देश के कुछ राज्य ये समझ चुके हैं कि स्थानीय प्रशिक्षित रेस्क्यूअर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का विकल्प नहीं बल्कि सहयोगी हो सकते हैं। मेरा भी बस इतना सा सुझाव है, अगर पश्चिम बंगाल में भी प्रशिक्षित सर्प मित्रों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जोड़ा जाए, उनका सत्यापन हो, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, आवश्यक सुरक्षा उपकरण दिया जाए और आवश्यकता अनुसार प्रोत्साहन या यात्रा व्यय जैसी व्यवस्था बनाई जाए तो इससे कई फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा, किसी के घर में सांप निकलने पर स्थानीय प्रशिक्षित रेस्क्यूअर कुछ ही मिनटों में पहुंच सकते हैं। दूसरा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ियों को हर छोटी बड़ी रेस्क्यू कॉल पर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे विभाग का समय और संसाधन दोनों बचेंगे। तीसरा, ईंधन, वाहन और मानव संसाधन का खर्च कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ले तो एक रेस्क्यू पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कम से कम 4 लोग जाते हैं और साथ में एक वैन, और उसमें डीजल पेट्रोल का भी खर्च लगता है। मतलब समय, संसाधन और इंसान का मैन पावर भी वहां लग जाता है। वहीं हम जैसे स्नेक रेस्क्यूअर अकेले ही किसी भी सांप का रेस्क्यू करने में सक्षम है। चौथा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने अन्य महत्वपूर्ण कार्यों जैसे हाथी, तेंदुआ और बाघ से जुड़े मामलों पर अधिक ध्यान दे पाएगा। इसका मतलब यह है कि सरकार का पैसा भी बचेगा और समय भी। और सबसे महत्वपूर्ण, मानव और सांपों के बीच होने वाले संघर्ष कम होगा। सर्प मित्र केवल सांप पकड़ना नहीं जानते, वे लोगों को जागरूक भी करते हैं, सांपों की पहचान बताते हैं, गलत धारणाएं दूर करते हैं और लोगों को समझाता है कि सांप को मारना नहीं होता है। भारत सरकार के नेशनल एक्शन प्लान में भी राज्यों को स्नेक रेस्क्यू टीम्स विकसित करने, प्रशिक्षित स्थानीय रेस्क्यूअरों के साथ समन्वय करने, प्रशिक्षण देने और ह्यूमन स्नेक कॉन्फ्लिक्ट का रिकॉर्ड रखने जैसी सिफारिशें की गई है। इसी सोच को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री मनोज कुमार उरांव जी से एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। सर, मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में वन विभाग को और मजबूत बनाने का प्रयास होगा। यदि भविष्य में प्रशिक्षित और सत्यापित सर्प मित्रों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ एक आधिकारिक सहयोगी व्यवस्था में जोड़ा जाए तो इससे जनता, वन विभाग और वन्य जीव तीनों को लाभ मिलेगा। ये किसी नौकरी की मांग नहीं है, ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए मांग नहीं है। ये केवल एक सुझाव है कि जो लोग वर्षों से बिना किसी स्वार्थ के समाज और वन्य जीवों की सेवा कर रहे हैं, उन्हें एक व्यवस्थित प्रणाली के माध्यम से जोड़कर मानव और सांप दोनों की सुरक्षा को और मौजूद बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि प्रशिक्षित और जिम्मेदार सर्प मित्रों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बेहतर समन्वय में काम करने का अवसर मिलना चाहिए तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे, हो सके तो मुझको फॉलो भी कर दे। तब तक के लिए जय हिंद।